अनुराग पारधी और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि इस समय एडवांस का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हमें काउंसलिंग के समय जोसा की काउंसलिंग के समय बेस्ट कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए या बेस्ट ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए। तो ये जो कॉलेज वर्सेस ब्रांच का जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में कॉलेज और ब्रांच के चक्कर में कंफ्यूज होकर कोई एक ऐसा कॉलेज चुन लेते हो या फिर किसी कॉलेज में एक ऐसी ब्रांच चुन लेते हो जो कि आपके इंटरेस्ट के अपोजिट है, तो आप उस चीज़ में अपनी लाइफ में आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो ब्रांच वर्सेस कॉलेज वाली जो चीज़ होती है, ये जो क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए या कौन सा ब्रांच चुनना चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखकर ही इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि एक बच्चा है जिसकी आईआईटी एडवांस में और जेईई मेंस में दोनों में अच्छी रैंक आ चुकी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई बच्चा जो कि एनआईटी और आईआईटी की प्रिपरेशन करता है वो यही ड्रीम लेकर प्रिपरेशन करता है कि मैं सबसे अच्छे कॉलेज में आईआईटीज में सीएस ब्रांच लेकर पढ़ूंगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेकर ही पढ़ना चाहूँगा। पर मान लो किसी बच्चे का जेईई एडवांस में रिजल्ट उतना ठीक नहीं आ पाता है, पर उसने जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कर रखा है, एक डिसेंट रैंक ले रखी है, जिसके कारण उसको टॉप एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। तो उसको इन दोनों ऑप्शंस में क्या प्रेफर करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच को चूज करते समय अपने दिमाग में रखकर चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि एक ऐसे स्टूडेंट थे जिसको बस ये पता था कि मुझे एनआईटीज और आईआईटीज में जाने के लिए जेईई एडवांस और जेईई मेंस की प्रिपरेशन करके एकदम हार्ड वर्क करके बस इन दोनों कॉलेजेस में से किसी एक में एडमिशन लेना है, पर आपको ये नहीं पता था कि मैं आगे जाके जब मैं 12th पास हो जाऊंगा और अगर मेरा आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन हो जाता है तो मैं कौन सी ब्रांच लेना चाहता हूँ, ये अगर आपको नहीं पता था तो उस समय आपको सबसे बेस्ट कॉलेज को चुनना चाहिए। क्योंकि ऐसा बच्चा जिसे ये नहीं मालूम है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, पर अगर मान लो उसको टॉप का आईआईटी मिल जाता है, आईआईटी बॉम्बे में अगर उसको मान लो मैकेनिकल भी मिल जाती है, वहीं उसकी अगर जेईई एडवांस में उतनी अच्छी रैंक ना आने के कारण एनआईटी त्रिची जो कि टॉप एनआईटी है उसमें उसको अगर कंप्यूटर साइंस भी मिल जाता है तो वो किसी भी जगह पर रहकर अपना करियर सिक्योर कर सकता है। मतलब उसका इंटरेस्ट कहीं नहीं था, पर जिस फील्ड में वो गया वहां पर जाकर उसने उतनी मेहनत की जिसके कारण उसका करियर सिक्योर हो गया। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है तो उस समय आपको बेस्ट ऑप्शन यानी बेस्ट कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, ना कि ब्रांच को। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट कहीं नहीं है पर आप अगर बेस्ट जगह पर जाकर किसी एक चीज में जाकर फोकस करते हो तो आपका करियर जो है वो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाता है अगर आपके अंदर स्किल्स है। वहीं अगर देखा जाए तो ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जेईई एडवांस की तैयारी बहुत हार्डवर्क से करते हैं और फिर उनका एक ही एम होता है, एक ही ड्रीम होता है कि मुझे टॉप आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेकर पढ़ना है। तो उनका मतलब फोकस इस चीज पर है कि मुझे आगे जाके प्लेसमेंट की फील्ड में जाना है या आईटी इंडस्ट्री में जाना है। तो उस समय आपको अगर मान लो जेईई एडवांस में रैंक अच्छी नहीं आ पाई और वहीं आपको कंपैरिजन में एक ऐसा एनआईटी है जो कि टॉप एनआईटी है, टॉप 4 एनआईटीज मान लो, तो अगर आपको वहां पर सीएस मिल सकता है तो आपको उस समय ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए। मतलब उस बच्चे का पहले से ये इंटरेस्ट है कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, तो उस समय मान लो अगर आपका गलती से जेईई एडवांस में उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर एक बच्चा जेईई एडवांस में उतना अच्छा स्कोर कर पाता है, पर मान लो उसका जेईई मेंस में रैंक बहुत अच्छा है, तो अगर उसका जेईई मेंस में रैंक अच्छा है तो उसको टॉप एनआईटीज के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि उसका इंटरेस्ट जब उसको पता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, प्लेसमेंट की फील्ड में ही जाना है, तो जो बेस्ट कॉलेज उसको मिल सकता है उसी को उसको टारगेट करना चाहिए। अब मान लेते हैं किसी एक सिचुएशन में ऐसी बात आ गई कि उसको टॉप एनआईटीज भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस समय जो दिल्ली के कॉलेजेस है जैसे डीटीयू है, एनएसयूटी, ये कॉलेजेस जो है वो प्लेसमेंट के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। ये भी टियर 1 के कॉलेजेस के कंपैरिजन में ही आते हैं। मतलब आप अगर एक तरफ एनआईटी त्रिची रख दो, दूसरे तरफ आप डीटीयू भी रख देते हो, तो लगभग इनका जो लेवल है वो 19-20 का फर्क ही रहता है। मतलब जो डीटीयू जो कॉलेज है और एनएसयूटी जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं जिनका जेईई मेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है, तो वो भी प्लेसमेंट के लिए कंप्यूटर साइंस फील्ड के लिए बहुत ही अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। अब ये सिचुएशन अगर बनती है कि आपको एक तरफ एनआईटी त्रिची भी मिल सकता है, दूसरी तरफ आपको डीटीयू भी मिल सकता है, तो उस समय मान लो कि एक बच्चा है जो कि नॉर्थ इंडिया से, दूसरा है साउथ इंडिया से,
तो अगर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट जो कि साउथ इंडिया में उसको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाके सेटल नहीं हो पाएगा, वहाँ पे वो मान लो उस क्लाइमेट में वो ढल नहीं पाएगा, तो उसको ऑब्वियसली डीटीयू के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जेई मेंस की प्रिपरेशन की, पहले तो जेई मेंस का पेपर दिया, उनका जेई मेंस में इतना अच्छा रैंक आया, मान लो 99.7 परसेंटाइल तक आ चुका था, और क्योंकि उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में ही था, आईटी इंडस्ट्री में ही था, तो उन्होंने जेई एडवांस का पेपर भी नहीं दिया। और उसके बाद क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया से थे, मेरे एरिया से थे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने डीटीयू के लिए डायरेक्ट एडमिशन कर दिया। उन्होंने जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्होंने सीधे जैक दिल्ली, जो कि दिल्ली के कॉलेजेस के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसी में ही पार्टिसिपेट किया। तो जो ये चीज़ है कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच में क्या सिलेक्ट करना है, ये सोलली आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको पहले से पता है कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि मेरे को डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना है या मैकेनिकल की फील्ड में जाना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रोबोटिक्स की फील्ड में जाना रहता है, या फिर मान लो एरोडायनेमिक्स हो गया, एरोनॉटिक्स, कई सारी फील्ड्स होती है जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड होती है। तो अगर मान लो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने 11th-12th से पढ़ाई करते समय अपना एक इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, या पहले से उसका बचपन से उसका इंटरेस्ट था कि मान लो मुझे मैकेनिक्स की फील्ड में जाना है, मैकेनिकल की फील्ड में जाना है, तो उस समय आपको मैकेनिकल अगर लेना है तो सबसे अच्छे कॉलेज में ही लेना चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा आपका कॉलेज होगा, मान लो कि आपको एनआईटीज में, टॉप एनआईटीज में सीएस मिल सकता है, वहीं आपका जेई एडवांस में एक मतलब डिसेंट रैंक आ चुका है, मान लो 4000 से 6000 के बीच में आता है, और मान लो कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से या जनरल के हिसाब से अगर आप आईआईटीज में, टॉप 7 आईआईटीज में अगर आपको कोई कोर ब्रांच मिल सकती है, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इनमें से कोई ब्रांच अगर आपको मिल रही है, तो ऑब्वियसली आपको आईआईटीज को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा आपका कॉलेज होगा उसके हिसाब से वहाँ का इन्वायरमेंट उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा एक्सपोजर उस फील्ड के लिए, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जो कि ब्रांच स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। तो इसीलिए जब आपका इंटरेस्ट मान लो किसी कोर ब्रांच में है, तो आपको सबसे अच्छे कॉलेज पे टारगेट करना चाहिए। और बेसिकली अगर आप देखते हो कि अगर आपका इंटरेस्ट मान लो आप आगे जाके हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो उस केस में तो एक वो अलग क्राइटेरिया हो गया। उस केस में भी ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे अच्छा कॉलेज होगा वही आप टारगेट करना चाहोगे, क्योंकि जिस बच्चे को पता है कि मेरा ये इंटरेस्ट है तो वो किसी भी जगह पे रहकर बहुत अच्छा कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो कॉलेज वर्सेस ब्रांच जो ये कंफ्यूजन है ये हर बच्चे के मन में आती है। मान लो किसी बच्चे को अगर पहले से पता है कि उसका इंटरेस्ट है तो उसको इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, पर मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एम सिर्फ इतना रहता है कि मुझे एनआईटीज आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए 11th-12th में जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। इसीलिए अगर आपको आपका इंटरेस्ट नहीं मालूम है, अगर आप सिर्फ एनआईटीज आईआईटीज में एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे थे, तो उस समय आपको कॉलेज वर्सेस ब्रांच को सिलेक्ट करने के समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये हमारा काउंसलिंग प्रोसेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। सो मैं एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। अगर आप मान लो प्लेसमेंट ओरिएंटेड एक स्टूडेंट हो जिसको प्लेसमेंट में ही जाना है, तो उसको बेस्ट कॉलेज के लिए ही जाना चाहिए, बेस्ट कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। अगर मान लो आपका जेईई एडवांस में उतना अच्छा रैंक नहीं आता है, तो फिर आपको बेस्ट एनआईटी के लिए अप्रोच करना चाहिए। अगर मान लो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि नॉर्थ इंडिया से और साउथ इंडिया में अगर आप मान लो कि वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप वहाँ नहीं जा सकते, या आप साउथ इंडिया से और नॉर्थ इंडिया में नहीं जाना चाहते, तो हो सकता है क्लाइमेट की वजह से ये सब चीज़ें आती है, तो आपके लोकेलिटी के पास, आपके लोकेलिटी के पास जो कॉलेज है वहां पर आपको एडमिशन लेना चाहिए, जो अच्छा कॉलेज है, जो बेस्ट कॉलेज अगर माना जाता है। जैसे एनआईटी त्रिची वर्सेस डीटीयू और एनएसयूटी की भी बात करता हूं, तो प्लेसमेंट के लिए दोनों ही लगभग 19-20 का फर्क वाले कॉलेज माने जाते हैं, क्योंकि डीटीयू और एनएसयूटी जो कि दिल्ली के कॉलेजेस है उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा जाता है। तो इस कारण से आपको प्लेसमेंट के लिए ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको उसका इंटरेस्ट पहले से पता है कि उसको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या जो भी चीजें जिस फील्ड में उसको जाके अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको बेस्ट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। फिर मान लो कि आपका एम हायर एजुकेशन है, तो फिर उसके लिए भी आपको बेस्ट कॉलेज को ही सिलेक्ट करना चाहिए। मतलब कि आपको आपके सामने 4-5 ऑप्शंस है जहाँ पे आपको कुछ एनआईटीज मिल सकते हैं टॉप के, वहीं आपको मान लो कि टॉप 7 में से 5th या 6th-7 नंबर का आईआईटी मिल जाता है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आईआईटीज के लिए ही जाना चाहिए। सो मैं ये होप करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच में से मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए।
क्योंकि ये कन्फ्यूजन सारे बच्चों के दिमाग में काउंसलिंग के समय रहता है और लास्ट दिन तक जब तक काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती कुछ ना कुछ उथल पुथल दिमाग में चलती रहती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस में पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना कि आपके और क्या क्या डाउट्स रह गए, क्योंकि मैं लगातार इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि काउंसलिंग के समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कॉलेज वर्सेस ब्रांच में से आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है। जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको शांत नहीं बैठना है, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अपना जेईई एडवांस और जेईई मेंस के प्रिपरेशन से भी ज़्यादा टफ है। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपकी एक गलती आपके आगे के करियर को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए मैं इन सारे टॉपिक्स पे आगे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।